चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन आपके सामने पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है निबंध, चौथा है उपन्यास। तो इसमें हम सही आंसर जो हमारा जाता है वह हमारा जाता है नाटक, दूसरा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो हमारी है नाटक विधा की रचना है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। ठीक है, तो दूसरा देखिए हमारा जो क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो ये 2022 में आपके सामने देखिए लिख रहा है कि 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, विभिन्न सेटों का है ये क्वेश्चन। तो क्या पहला है जनेंद्र कुमार, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है अमृतलाल नागर। तो इसका जो सही आंसर जाता है आपके जैनेंद्र कुमार। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो है बढ़ते हैं तीसरे की ओर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा देखिए कह रहा है कि जहाज का पंछी किसकी कृति है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है इलाचंद जोशी, चौथा है भगवती चरण वर्मा। यह भी 22 के विभिन्न सेटों का पेपर है, क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके सामने जाता है वह है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जहाज का पंछी इन्हीं की कृति है, जयशंकर प्रसाद जी की। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है, दो टाइप से इसको लिखा गया है। तो 2022 में देखिए आया था कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। 2023 में सेम वही क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है अमृत राय और चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही आंसर आपकी जो इसका सही आंसर है वह है हमारा अमृत राय। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने जो कहा था यह पहला क्या उपन्यास है या यात्रा वृत्त है या कहानी है या फिर आलोचना है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह जाता है कहानी। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है शुक्ल युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्लोत्तर युग और चौथा है भारतेंदु युग। ठीक है, यह भी देखिए 2023 में आया हुआ है, विभिन्न सेटों का एक क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है शुक्ल युग। ठीक है, और ये चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही नाम पर यह शुक्ल युग जो है नाम रखा गया था। यह इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है। अब हम आगे जाते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि गबन की विधा है। तो जो हमारा गबन की विधा है यह हमारा है, देखिए इसको हम थोड़ा सा और चौथा ऑप्शन आपको दिखाते हैं छोटा करके। ठीक है, अब देखिए कह रहा है गबन की विधा है, तो नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर कहानी है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो हमारा जाता है, इसका आंसर जो है वह है आपकी स्क्रीन पर देखिए तीसरा है उपन्यास है। तो यह क्या है, उपन्यास है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, कह रहा है कि कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कंकाल के जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा वाला सही है।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है मतलब कब से कब तक रही है, तो पहला ऑप्शन 1900 से 1918 तक, फिर 1936 से 1943 तक, तीसरा है 1919 से 1938 तक, फिर चौथा है 1850 से 1900 तक। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन जाता है वह है 1900 से। देखिए 1900 से जो हमारा ऑप्शन इसमें सही आंसर है, ठीक है, 9वें का है सही आंसर 1900 से 1919 से, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जाता है 1919 से 1938 तक, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 10वां क्वेश्चन है 10वां हम आपके सामने थोड़ा सा 10वां है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद, या रामचंद्र शुक्ल, या फिर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब हम आपको जितना भी सेट दिखाएंगे सब 2023 के विभिन्न सेटों का जो है क्वेश्चन है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा राइट आंसर चिंतामणि की जो रचयिता है वह हमारे कौन है, कलर चेंज करते हैं यहाँ से, तो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, आचार्य राम। चलिए तो यह भी हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फणेश्वर नहीं कह रहा, पंचमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, या राजेंद्र यादव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, जिसका सही आंसर हमारा है, ठीक है, वह जाता है प्रेमचंद, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, प्रेमचंद जी है। आगे हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से 3 है और एक नहीं, उसी को हमको छांटना है। तो पहला ध्रुव श्रावणी, या चंद्रगुप्त, या लहरों के राजहंस, या फिर स्कंदन गुप्त। तो इसमें आपको पता होगा इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वह है, देखिए कलर चेंज करते हैं तो दिखाते हैं, लहरों के राजहंस, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, देखिए आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, या फणेश्वर नाथ रेणु, या अज्ञेय, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाता है, चलिए तब इसका हम आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है अज्ञेय जी, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है, यहाँ लिखा है, ठीक है, अपनी खबर आत्मकथा है, कह रहा है पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या हरिवंश राय बच्चन की, या फिर श्याम सुंदर दास जी की। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, 14वीं का जो सही आंसर है वह हमारा है पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो उसके पहले भी हम बताए थे एक बार, ठीक है, अभी बताए हैं जस्ट, आप सबको अगर याद होगा, ठीक है। तो पहला है वंशीधर शुक्ल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या वैकुंठनाथ शुक्ल, या रामचरण शुक्ल, ठीक है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है
ठीक है। वह कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र, दूसरा है यशपाल जी या प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर हमारा है, ठीक है, इसका सही आंसर जाता है, देखिए 16वीं का जो सही आंसर है वह हमारा क्या है, प्रेमचंद्र जी, ठीक है, प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इसका जो आंसर जाता है प्रेमचंद जी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए नंबर हमारा कौन सा है, एक मिनट, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया। देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया ना मुंशी प्रेमचंद वाला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से हम कलर को लेते हैं। कह रहा है कि शुक्ल युग की नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्ल युग के जो नाटककार है कह रहा है कौन नहीं है। तो पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा है 17वें का, जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इसके सही आंसर जो है हमारा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि, देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं की लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो इसका कह रहा है, पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पांडे बेचन शर्मा, तीसरा है, चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, 18वें सही जो आंसर है वह हमारा जाता है हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्या बोलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है, ये आत्मकथा इनकी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है तो ऐसे सुन छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। ये भी 2023 का हम सब सेट दिखा रहे हैं आपके विभिन्न पेपरों का। तो पहला है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हमारा है 19 नंबर जो हमारा सही आंसर है वह हमारा है तीसरा वाला राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। यही थे, यही इनकी जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ठीक है। इनके में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं जो हैं, यही है राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन जी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर लास्ट है हमारा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको। कह रहा है झूठा सच किस विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है झूठा सच किस विधा की रचना है। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि निबंध है या फिर कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर नाटक है। तो आपको पता होगा झूठा सच जो हमारा है यह हमारा है उपन्यास है, ठीक है। जो हमारा झूठा सच किस विधा की जो रचना है यह हमारा है उपन्यास है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है कि आशीष एसडी यूपी 45, आप सब देख रहे हैं आशीष एसडी यूपी 45। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने, ठीक है, अपने दोस्तों से भी, ठीक है, दोस्तों से भी शेयर करवाइए, ठीक है, शेयर करवाइए ताकि ये वीडियो हमारा आप सब तक पहुँचे, ठीक है, और आप सब ये देखें। और आप सब अगर ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है, सब याद कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।